इस वीडियो में हम एक सैलरी पे स्लिप का एग्जाम्पल लेंगे और चेक करेंगे कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को यूज करके। इसके अलावा आपका ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्सेबल इनकम क्या चीज है और भी कई सारी डिटेल्स आपको समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं उसको रिड्यूस किया गया है और अब आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करते हो अपना इनकम टैक्स पे करते समय। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो तो 5 लाख की इनकम की लिमिट है जिसपे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 है ये आपके ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही एप्लीकेबल रहेगा जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का सवाल है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक सैलरी पे स्लिप का एग्जांपल लेकर आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल के लिए हम ये वाला पे स्लिप का एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो ईयरली आपको जो भी कंपोनेंट्स के हिसाब से सैलरी मिलती है वो इसके हिसाब से है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिख रहे हैं। और फिर जब हम इसका टोटल देखेंगे यहाँ पे आपका जो टोटल पे है वो है 54,920 रुपीज का। ये आपका ग्रॉस इनकम है। इसमें से आपके थोड़े से डिडक्शंस भी होंगे, जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है, या फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो कंपनी का तो वो वाला भी डिडक्शन यहाँ पे आता है। इसके अलावा और भी कोई डिडक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एप्लीकेबल होंगे वो वाले डिडक्शंस यहाँ पे आएंगे। और आपकी जो मंथली सैलरी होती है वो इतनी होती है जो कि है 50,870 रुपीज ये वाले डिडक्शंस को निकालने के बाद। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे आपको ये सारी इनकम कंसिडर करनी होगी जो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, और आपको ये ग्रॉस इनकम लेना होगा जो कि है 54,920 रुपीज। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20,500 रुपीज का हमारा बेसिक सैलरी हो गया, प्लस एचआरए का कंपोनेंट जो है 10,250 रुपीज, प्लस बाकी के जो भी कंपोनेंट्स है उसको भी मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो सारे नंबर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे 54,920 रुपीज का हमारा टोटल ग्रॉस इनकम होता है, और यही सेम चीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। तो हमको ये वाला नंबर कंसिडर करना होगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि समझो ये वाली जो पे स्लिप है ये अप्रैल के महीने के लिए है। तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट में आएंगे, अप्रैल का जो मंथ है यहाँ पे हम इतना जो ग्रॉस इनकम है वो हम मेंशन करेंगे जो कि है 54,920 रुपीज। तो यहाँ पे इस अप्रैल के महीने में हमने ये जो ग्रॉस इनकम है इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब दोस्तों हम ये अज्यूम करेंगे कि ये बाकी के महीनों में भी हमें सेम ग्रॉस इनकम मिलने वाली है। हो सकता है अगर आपको कोई बोनस या फिर इंक्रीमेंट होता है तो आप जो भी सैलरी आपकी होती है उस महीने के लिए आप उतना मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये सैलरी को पेस्ट करेंगे। चांसेस ज्यादा है कि जब आप यहाँ पे स्विच करते हो किसी भी महीने में आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आपको उसको मेंशन करना होगा यहाँ पे। अब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो भी ग्रॉस इनकम है हर एक महीने के लिए वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया इस तरीके से। इसके बाद आपको टोटल निकालना होगा। तो हम यहाँ पे टोटल का भी जो सम है उसको मेंशन कर देते हैं। तो ये सारे नंबर्स का सम हम लेंगे ताकि हमें टोटल ग्रॉस इनकम मिले पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो टोटल ग्रॉस इनकम होता है पूरे साल के लिए वो हम कैलकुलेट करते हैं सारे ग्रॉस इनकम्स को ऐड करने के बाद हर एक महीने में। अब जैसे कि मैंने आपको कहा किसी भी महीने में अगर आपको बोनस मिलता है या फिर इंक्रीमेंट होता है आपके प्रमोशन की वजह से, या फिर अगर आप जॉब को स्विच करते हो तो आप उतना अमाउंट उसी महीने के हिसाब से डालिएगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। अब जैसे कि आपको पता है हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन होगा वो 2 टैक्स रेजिम के हिसाब से होता है, ओल्ड टैक्स रेजिम और फिर न्यू टैक्स रेजिम। तो यहाँ पे हम ओल्ड और न्यू रेजिम को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रॉस इनकम को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रॉस इनकम का लेबल डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन से नंबर्स को हम रिफर कर रहे हैं। हम ये ग्रॉस इनकम को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको पेस्ट कर देते हैं दोनों ही टैक्स रेजिम में। अब दोस्तों इसके बाद जैसे कि आपको पता है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में दोनों में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। तो हम वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसको भी मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 यहाँ पे मेंशन करना होगा हमें, जो कि दोनों ही टैक्स रेजिम में मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के हिसाब से।
अब इसके अलावा जो डिडक्शंस हमने देखे हैं, जैसे कि आपने पे स्लिप में देखा है, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है जो कि आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत। इसका अमाउंट है 2460 रुपीज। तो इसका टोटल कितना होगा, हम यहाँ पे 2460 रुपीज डालेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को 12 से, क्योंकि पूरे 12 महीने में हमारा जो डिडक्शन होगा वो इसके हिसाब से होगा और एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना अमाउंट एज अ प्रोविडेंट फंड जो है वो डिडक्शन होगा। तो हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का भी जो अमाउंट है वो हमने डाल दिया है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से डिडक्शन होगा। न्यू टैक्स रेजिम में आपको प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन जो होता है उसका फायदा नहीं मिलेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो ये हमारा जीरो रह जाएगा यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर आप सेक्शन 80C में कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स आप पे करते हो, या फिर ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हो, और भी ऑप्शन है जो कि अलग से मैंने वीडियो में समझाया है आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शंस में सेक्शन 80C के तहत आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ऐसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जिसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स बच सकता है। तो दोस्तों वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे समझना था मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। ये आपका ग्रॉस इनकम इस तरीके से कैलकुलेट होगा और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ₹50,000 का वो एप्लीकेबल होगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। इसके आगे का जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो हम हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है उसको यूज करके चेक करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। तो फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में जाएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो मैं इस कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूं, एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स होता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 को सेलेक्ट करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि आपकी जो एज है वो 0 से लेके 60 ईयर्स की है, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर का सैलरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रॉस इनकम है हमको उसको मेंशन करना होगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो भी बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो भी आपने यूज करे हैं वो हम डिडक्शन सेक्शन में भी देखने वाले हैं, लेकिन हमें जो ग्रॉस इनकम हमें मिली है सारे पे स्लिप्स को ऐड करने के बाद वो वाला अमाउंट हमें लेना होगा। तो 6,59,040 रुपीज का हमारा ग्रॉस इनकम है, हम उस चीज को लेंगे। 6,59,040 रुपीज का जो सैलरी है हमने उस चीज को लिया है। इसके अलावा समझो अगर हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अपने आप ही एप्लीकेबल होगा जब आप यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हो। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा जो भी बाकी के डिडक्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड जो कि आपको क्लेम करना पड़ेगा, वो आप डिडक्शन सेक्शंस में डालकर आपका जो इनकम टैक्स है उसको बचा सकते हो। तो यहाँ पे 29,520 रुपीज का हम प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो हम सेक्शन 80C के अंडर डालेंगे, जिसमें EPF बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम 29,520 का अमाउंट डालते हैं और जैसे ही हमने ये अमाउंट डाले, जो भी बाकी के डिडक्शन है वो आप डालकर चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है वो पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 29,540 रुपीज का आपको इनकम टैक्स पे करना होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख के नीचे है, इसलिए आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। लेकिन यही ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स रिबेट की जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख के अंदर की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होती है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 80C में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस क्लेम कर सकते हो। तो समझो अगर आपने बाकी के ऑप्शंस में जैसे कि PPF हो गया या फिर 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया और फिर ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस को मिलाकर अगर आप पूरे 1.5 लाख
इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1.5 लाख को मेंशन करते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे हो जाएगी 5 लाख के नीचे, क्योंकि हमने 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अगर हम अज्यूम करें तो 4,59,040 रुपीज का टैक्सेबल इनकम होता है। इसके हिसाब से आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए, आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करेगा। आपकी जो भी इनकम होगी यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, इसके अलावा जो भी डिडक्शन है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे डिडक्शन ऑप्शन है, जैसे कि सेक्शन 80 TTA, फिर सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस को जो इंक्लूड करता है। इसके अलावा अगर आप डोनेशंस दे रहे हो या फिर चैरिटी दे रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। होम लोन इंटरेस्ट जो है उसका सेक्शन यहाँ पे है, जो कि सेक्शन 24 है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो मैक्सिमम 50,000 रुपीज आप 80CC/D में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हो तो आप हाउस रेंट अलाउंस को क्लेम कर सकते हो, जो कि आपकी पे स्लिप में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपकी पे स्लिप में ये जो एचआरए का कंपोनेंट है 10,250 रुपीज का जो पर मंथ आपको मिल रहा है, उसको आप क्लेम कर सकते हो अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि आप एचआरए कैसे क्लेम कर सकते हो, और एचआरए का कैलकुलेटर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला कैलकुलेटर आप यूज करके एचआरए एक्सेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो अलग से मैंने वीडियो बनाया है जहां पे आपको समझाया है कि ऐसे कौन से डिडक्शन ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो इस वीडियो को भी चेक कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब अगर इसके अलावा आपकी अगर जो इनकम है वो बढ़ती है, समझो अक्टूबर के महीने में आपका प्रमोशन हो जाता है कुछ इस तरीके से कि आपकी जो टोटल ग्रॉस इनकम है वो 65,000 हो जाती है, तो हम यहाँ पे 65,000 रुपीज का अमाउंट डालेंगे और ये जो ग्रॉस इनकम है ये बाकी के सेल्स में भी अपडेट कर देते हैं। तो आपका टोटल इनकम हो जाता है 7,19,520 रुपीज। तो हम इस चीज को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे ग्रॉस इनकम में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इतना अमाउंट पेस्ट करना होगा और ये सेम अमाउंट जो है हम अपने इनकम टैक्स कैलकुलेटर में भी डालेंगे। तो यहाँ पे हम इस चीज को कॉपी करते हैं और प्रोविडेंट फंड जो है, समझो अगर हमारा इतना अमाउंट है 29,520 रुपीज, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस चीज को भी यहाँ पे डाल देते हैं। भले ही ये बढ़ जाएगा आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सिंपल रखने के लिए ये वाला अमाउंट रखते हैं। तो जैसे कि आप अगर स्क्रॉल करोगे, आपका जो इनकम टैक्स है वो और बढ़ गया ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अभी भी 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन को निकाल के आपका जो इनकम होगा वो 7 लाख के नीचे होगा। और अगर 7 लाख के ऊपर जाता है, समझो अगर आपकी 8 लाख की टोटल ग्रॉस इनकम होती है पूरे साल में, तो आपका इनकम टैक्स आपको दिखाई देगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, आपको अलग इनकम लेवल्स पे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। और कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये अपनी पे स्लिप देखनी होगी, उसके हिसाब से आपका टोटल ग्रॉस इनकम कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा, और उस ग्रॉस इनकम को आपको मेंशन करना होगा हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर में। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। इसके अलावा जो भी डिडक्शंस आपको क्लेम करना है आप डिडक्शंस में मेंशन कीजिएगा, और फिर आपका ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है वो आप चेक कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम चूज करना है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। इसी कैलकुलेटर पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है, तो ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। इसके अलावा इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे मैंने कई सारी जानकारी दी है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा बेटर ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम, और भी कई सारी डिटेल्स दी हैं, जैसे कि टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन रीड भी कर सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने सैलरी पे स्लिप पे आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। मेरा जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है ये आपको मदद करेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए आपका इनकम टैक्स पे करते समय। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करते हो तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को आप क्लेम करके ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज कीजिए, ताकि आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े। लेकिन अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो न्यू टैक्स
टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करके आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कौन से टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो इस फाइनेंशियल ईयर में। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी पे स्लिप पे उनका इनकम टैक्स कितना हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।